तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के जीवन की कुछ और एक भव्यतम सुंदरतम वे चीजें जो आपने कभी नहीं देखी हैं, उनको भी देखने का प्रयास करिए। गुरुदेव कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कभी भी शब्दों से स्खलित नहीं होते। हमने देखा कि जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का पुराने मंदिर से नए मंदिर में जाने का कार्यक्रम चल रहा था और कलेक्टर एसपी वगैरह बड़ी तेज आवाज में गुरुदेव के सामने बोल गए, उस दिन मैंने गुरुदेव का धैर्य देखा कि अपने शब्दों में तनिक भी रोष पैदा नहीं किया गुरुदेव ने। एक भाषा होती है जो जीवन को प्रताड़ित करती है, एक भाषा होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन को परिवर्तित करती है। आचार्य श्री जी की भाषा हमेशा परिवर्तित करने वाली रही। जब तत्कालिक कलेक्टर महोदय ने गुरुदेव से कहा कि बड़े बड़े संत भी जेल में जा रहे हैं, आचार्य श्री जी के ऊपर इनडायरेक्टली उनका आक्षेप था कि अगर आपने बड़े बाबा की मूर्ति को उठा करके वहाँ रखा तो कुछ भी हो सकता है। आचार्य श्री जी बड़े स्नेह से बोलते हैं, वो तो होनहार होती है, जो होना होता है वो हो ही जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सीमित शब्दों में मुस्कुरा करके प्रतिकूलताओं में जवाब देने का कौशल गुरुदेव का देखने लायक। कभी गुरुदेव ने किसी को उग्र होकर के आज तक जवाब नहीं दिया, कभी भी उग्र नहीं हुए। आचार्य श्री जी का वो कौशल, आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि आचार्यों के नाम बदल जाते हैं, दायित्व तो कभी नहीं बदलता। कल कोई और थे, आज हम हैं, कल कोई और होंगे। ये वे अपने स्वतंत्र, जब वो अपना जीवन बिल्कुल निराकुलता पूर्वक जी रहे थे, उस वक्त भी गुरुदेव ये शब्द कहते थे कि आचार्यों के दायित्व तो कभी नहीं बदलते, आचार्यों के नाम जरूर बदल जाते हैं। कल कुछ और था, कल दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री का नाम था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा। जो भी आचार्य होगा उसके दायित्व तो बने रहेंगे। दायित्व है। आचार्य कैसे होते हैं? गुरुदेव कहते हैं अति पुण्यवान होना चाहिए आचार्य, अति पुण्यवान। कितना पुण्यवान, और इतना पुण्य का क्या करेंगे? हमने तो सुना था मोक्ष मार्ग में पाप और पुण्य दोनों छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एकांतवादी जो लोग होते हैं वो इस गाथा को बार बार कहते हैं, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान है कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। पुण्य हो या पाप, दोनों संसार में भटकाते हैं। पुण्य के कारण भी संसार में भटकन होती है और पाप के कारण भी। लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कि 148 कर्म प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, और 48 में से रूप रसगंध वर्ण के भेद कर दो तो 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं। एक महानतम आचार्य में सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां एक साथ काम करती हैं। रूप में सौंदर्यवान होते हैं, पेट में बड़े भी होते हैं। महाराज पेट में बड़े होते हैं? हाँ, आचार्यों का पेट बड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है महाराज? दूसरों के दोष को पचाने की क्षमता एकमात्र आचार्य परमेष्ठी के पास ही होती है। हम दुनिया में किसी का कोई भी अपराध देख लें, जब तक किसी के कान में एक बार ना बोलें तब तक अंदर संतोष नहीं मिलता।
होता है ना। भले हम जा करके पेड़ की खोल में बोले, लेकिन बोले कि फलाने व्यक्ति ने चोरी करी है, कोई एक बार तो बोलोगे आप। लेकिन आचार्यों का पेट क्यों बड़ा होता कि दुनिया भर में अपने शिष्यों के सारे दोषों को सुनते हैं, उनका परिमार्जन करते हैं, लेकिन अपरिश्रावी एक गुण है आचार्यों का, उनके मुख से किसी भी शिष्य का दोष जीवन में कभी नहीं निकलता। मजाक में भी नहीं कहते कि इस शिष्य ने इस तरीके का अपराध किया था, तब जाकर के वो आचार्य जैसे महानतम पदों पर विभूषित होते। अभी तो हमारी खुद की चर्याओं में ऐसा कौतुकपना है कि बात करते करते टॉन्ट मार देते हैं। होता है कि नहीं? होता है। फलाने के घर के सामने खड़े हो जाएं, बात करत रहें, बात करत करत धीरे से टॉन्ट मार देंगे। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते थे जिनके ऊपर दायित्व होता है वो कभी टॉन्टिंग नहीं करते। एक कौशल देखो ना कितना गजब का है, कैसे आचार्य बनते, कैसे आचार्यों का वैभव होता, क्या आचार्यों के गुण होते। नाम बदल जाते बंधुओं, दायित्व कभी नहीं बदलता। उनकी श्रुत की प्रति अगाधता देखने लायक होती है। गुरुदेव का एक लेख था जो बाद में एक पुस्तक के रूप में छपा, तत्व ज्ञान की अगाधता देखने लायक थी, जब उन्होंने अकिंचित कर करके एक पुस्तक लिखी। कर्मबंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। जब अकिंचित कर पुस्तक लिख ली, दुनिया की नजरों में गई, लोगों का दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब गुरुदेव ने उसके अंदर वस्तु विषय को स्पष्ट किया, बताया कि अनंतानुबंधी के साथ होने वाला कर्मबंध अलग चीज है और मिथ्यात्व बिल्कुल अलग चीज है। जब उस विषय वस्तु को तत्व की अगाधता के साथ खोला, तो जो लोग शुरुआत में विरोध कर रहे थे वो गुरुदेव की उस पुस्तक के कायल हो गए। शुद्ध ज्ञान की अपनी एक अगाधता होती है, उसके लिए आचार्यों के लिए लिखा है शब्द कि प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होकर के। आचार्य का मतलब ये नहीं कि द्वादशांग जानते हैं, आचार्य का मतलब ये है कि तात्कालिक ग्रंथों में वो सर्वाधिक प्रवीण होते हैं। अभी वर्तमान समय में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्रज्ञा जिनकी काम करती है वे आचार्य परमेष्ठी के पद पर सुशोभित होते, संग्रह निग्रह कुशलो होते, संग्रह करने में और संग्रहित वस्तु के निग्रह करने में। शिष्य कैसे खड़े करते हैं? वात्सल्य दे करके। कई बार आप लोगों ने ये शब्द सुने कि जिस संघ में वात्सल्य नहीं मिलता हो उस संघ में जाकर के दीक्षित मत होना, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। मैं कहना चाहता हूं, अगर वात्सल्य नहीं देते होते तो इतना बड़ा परिकर गुरुदेव का खड़ा कैसे होता। 150 से ऊपर मुनि, 250 से ऊपर, 150 से ऊपर आरिकाएं, 170-75, फिर बाल ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती समाज। बिना वात्सल्य के तो एक शिष्य, कुत्ता नहीं टिकता, शिष्य क्या खाक टिकेगा। लेकिन टिके ना लोग। आज उनके जाने पर जिस तरीके से हृदय द्रवित होता है, ये उनके अनुशासन के कारण नहीं, ये उनके वात्सल्य के कारण, कि गुरुदेव ने वो वात्सल्य दिया। अनुशासन के मामले में भी जब शब्द आता है संग्रह नुग्रह कुशलो, आचार्य होते हैं, संग्रह करने में भी प्रवीण होते हैं और निग्रह करने में भी प्रवीण होते हैं। निग्रह कैसे करते हैं? जब हम लोगों की 2004 में दीक्षा हुई थी, उस वक्त गुरुदेव ने हम लोगों को एक उदाहरण दिया। बोले, हाथी देखा है कभी? हाँ महाराज, हाथी देखा है। हाथी की खासियत बताओ। तो बताया, किसी ने बोला भद्र परिणामी होता है, शांत होता है, किसी ने कहा कि वो मंगल होता है, किसी ने कहा कि गंभीर होता है। बोले ये सब नहीं,
आचार्य भगवंत हम लोगों को 2004 की दीक्षा के बाद जो उपदेश था वो उपदेश सुनने लायक था। आज आप लोगों को भी सुनना चाहिए। 20 साल पुराना उपदेश है। गुरुदेव कहते हैं कि हाथी जो होता है वो अपने महावत से चलता है। जैसे महावत शब्द लिया तो हम लोग अपने आप को इमेज करने लगे कि हम हाथी हैं, जो हमारे महावत हैं, इमेज करने लगे। आचार्य कहते हैं महावत कहो चाहे महाव्रत कहो, बात एक है। हाथी जब भी चलता है महावत से चलता है। और हाथी की एक खासियत है कि हाथी और महावत का आपस में अनुबंध बराबर रहता है। आपने एक चीज देखी होगी कि महावत हाथी को चलाने के लिए एक कोने का भालेदार एक सूल रखता है, डंडी रहती है बहुत बड़ी, आगे एक तीर जैसा लगा रहता है और उसमें एक कनपटी को खींचने वाला एक कोना भी लगा रहता है, टेढ़ा सा। कभी देखिएगा महावत का सूल। हाथी महावत को सूल का सहारा देकर के अपने माथे पर बैठाता है। माथे पर बैठाने पर महावत पैर से हाथी के मस्तक पर एक पैर ऐसा मारता है, एक पैर ऐसा मारता है, तो हाथी धीरे धीरे आगे चलता है। कभी महावत को बैठ करके देखिएगा कि महावत कैसे पैर से हाथी चलाते हैं। माथे पर ठोकर मारते हैं पैर से, फिर हाथी चलता है। फिर उसके बाद गुरुदेव कहते हैं उसके बाद भी वो जो सूल होता है वो महावत के हाथ में रहता है। कान के पीछे कभी कभार घाव देखा होगा, गड़ा देते हैं जब नहीं मानता है हाथी। तो उस सूल की कीमत है। गुरुदेव कहते हैं सूल की क्या कीमत है कि वो जो दंडी जिसमें सूल लगा रहता है वो कई बार नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है तो उस सूल को उठाने के लिए महावत नीचे नहीं उतरता, हाथी खुद उस सूल को उठा करके महावत को दे देता है कि ये सूल ले लो और इस सूल से मुझे नियंत्रित करते रहना। आचार्य परमेष्ठी हम लोगों को इस उदाहरण को देख करके वो बात बताना चाहते थे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं तुम्हें न देख पाऊं, लेकिन तुम सूल को भूल मत जाना। और अगर मेरे हाथ से क्रोध का, दंड का, प्रायश्चित का सूल गिर जाए तो फिर तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि सूल उठा करके वापस हाथ में दो कि भगवान ये सूल पकड़िए और मुझ जैसे हाथी को नियंत्रित करिए। तब जाकर के देखो क्या क्या सोच है आचार्यों की, क्या उदाहरण देते हैं। लौकिक क्षेत्रों में जब गुरुदेव उपदेश देते हैं बाहर दया, क्षमा के, करुणा के, मैत्री के, वात्सल्य के, उसमें शिष्यों के संग्रह और निग्रह करने के सूत्र कहाँ देते। ये निग्रह करने का सूत्र है कि शिष्य खुद बोलता है गुरु से आप मेरा निग्रह करिए, अगर आपने मेरा निग्रह नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊं। जैसे हाथी सूल उठा करके वापस महावत को दे देता है, महावत खुशी खुशी सूल ले लेता है और फिर उसके कान में गड़ा देता है। कान में गड़ाने से हाथी नियंत्रित होता है। आज कोई नियंत्रण नहीं चाहता। नियंत्रित करने का मतलब है बुराई लेना। नियंत्रित करने का मतलब है कि सामने वाले से विरोध लेना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर नियंत्रण में नहीं रहे तो हाथी हाथी नहीं रहेगा और महावत महावत नहीं रहेगा। इन दो के संबंध से ही हमेशा हाथी का सौंदर्य विकसित होता है। शिष्य का सौंदर्य भी हाथी के जैसा है। हम कितने ज्ञानवान हैं, हम कितने तपस्वी हैं, हम कितने बलशाली हैं, हमारे पास कितनी प्रज्ञा है, कितना शिष्य समुदाय है, इन सब चीज़ों का गुरुदेव निग्रह करते हैं। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, जितना भी मद चढ़ता है, जैसे एक हाथी को मद चढ़ता है तो त्रिशूल लगाना पड़ता है। कई बार शिष्यों को भी मद चढ़ जाता है। हमारे पास 6 उपसम बहुत है। देखा मैंने कई बार क्लास में पढ़ाते 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 गुरुदेव जब डांटते थे तो डांट के पीछे मात्र गुस्सा नहीं रहता था, उनके निग्रह करने की अपनी एक कला थी।
उस कला के साथ गुरुदेव ने हमेशा कहा कि निग्रह के लिए मात्र महावत का कर्तव्य नहीं है, हाथी का भी कर्तव्य बनता है कि आप हमें निग्रह करते रहिए। और आज अगर हम ये कहते हैं कि हमें नए आचार्य परमेष्ठी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हाथी कहता है कि मुझे किसी महावत की और निग्रह करने वाले शूल की जरूरत नहीं है। आचार्यों का काम है उत्साह वर्धन करना। वे किसी भी शिष्य के उत्साह को और बढ़ाते हैं, अच्छा काम देखते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा का एक शब्द भी बोल दिया तो पर भी शिष्य आसमान हो जाता है। आचार्यों का काम रहता है मार्गदर्शन देना। अपने खुद के साधनामय जीवन में से कोई इंसान तुम्हें मार्गदर्शन देता हो, कोई इंसान तुम्हारा उत्साहवर्धन करता हो, तुम्हें प्रायश्चित देता हो, तुम्हें दंड देता हो और तुम्हें व्यवस्थित रखता हो, ऐसे आचार परमेष्ठी युगों युगों में होते आए और मोक्ष मार्ग उन्हीं आचार परमेष्ठी की कृपा से चलता है। बंधु, नाम बदल जाएंगे, नाम को बदलना है। कल तक थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे आचार्य परमेष्ठी, उनके संस्कार, उनके आदर्श हृदय में है, लेकिन प्रायश्चित तो हम हृदय से नहीं ले सकते ना। प्रायश्चित के लिए एक साक्षात प्रतिमूर्ति चाहिए, अपने दोष कहने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपरिश्रावी गुण का धारक हो, मृदु हो, बालवत हो, बच्चों के जैसा हो, आचार होने के बावजूद बाल भाव के साथ जीते हैं। मुस्कुराते हैं तो निश्चल हंसी, बिल्कुल छल कपट माया प्रपंच से बहुत दूर मुस्कुराहट होती है आचार्यों की। ऐसे बिल्कुल बाल भाव धारे हों, अल्प कौतुकी हों, उत्साहवर्धन करने वाले हों, अपरिश्रावी हों, ऐसे महान महान गुणों में साथ ही साथ साधना का एक दीर्घ काल भी गुरुओं के साथ रह करके जिन्होंने निकाला हो, लोकमान्य हो, सर्वपूज्य हो और किसी भी प्रकार से किसी के आक्षेप से रहित हो, जब ऐसे महापुरुष उन आचार्य परमेष्ठी के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, हम लोगों के जीवन का सौंदर्य और बढ़ता है। हमको नए आचार्य परमेष्ठी की सेवा करनी है अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। उनके जीवन का सौंदर्य तो वो गुरुदेव के साथ रह करके 45 साल में जितना बढ़ा सकते थे बढ़ा लिया। उनकी सायरमिव गंभीरा है, वो समुद्र के समान अतीव गंभीर हैं वर्तमान आचार्य परमेष्ठी। उनकी गंभीरता, उनकी पौरता, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनका क्षयोपशम, उनकी दान की विधि अपने आप में संतुष्ट, लेकिन हम अपने आप में असंतुष्ट। उनको निमित्त बना करके उनके पास जाना, बैठना, भाव के साथ नमोस्तु करना, जैसे जिन प्रतिमाओं की बार बार जितनी बार आप नमोस्तु करते हैं तो उनके अतिशय और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही मुनिराज और आचार्य परमेष्ठी भी होते हैं। नगर में है तो इस बात का कर्तव्य है कि सुबह से शाम के बीच में एक बार उनके पावन दर्शन करके हम फिर अपने घर आएंगे। अच्छी बात तो ये है कि जब तक सूर्य सिर के ऊपर नहीं चढ़ा है उसके पहले ही हम गुरुओं के दर्शन कर लें, क्योंकि नीतिकारों ने वो बात लिखी, प्रायेण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवे जन्मापि निष्फलम। एक तो वैसे ही वीतराग साधु का दर्शन नहीं होता, प्रायेण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शन। वीतरागी मुद्रा दिखना ही अपने आप में कैसा सुकून मिलता है ना। साधु को दूर से देखते हैं तो क्या लगता है, अरे भाई अपन तो इतने किचकिच पिच पिच में फंसे हैं, इन्हें देखो जे दिगंबर शरीर को लेकर के सर्दी गर्मी बरसात एक टाइम की बेमन की रोटी खाई और आराम से मुस्कुरात रहे, तो उनको देख करके अंदर सौंदर्य तो बढ़ता है, उद्वेग भी कम होता है, क्रोध कम होता है, मान कम होती है, लोभ कम होता है। एक साथ दर्शन करने मात्र से कितना कुछ कम होता है। जब किसी साधु को बिल्कुल बालवत हंसते हुए देखो तो उनकी हंसी को देख करके लगता है कि कैसी निश्चल हंसी में ये अपना जीवन जीते हैं। हम हर बात में कपट करते रहते हैं,
दिमाग में मायाचारी 24 घंटे घूमती रहती कि नहीं? हाँ महाराज, मंदिर भी जात हैं तो चीख चीख के सोच के देत पैसा। 3100 के बाद 3200, फिर 3235, अच्छा 3300, बड़ी मुश्किल मारी जोर मार के 3600। काय? अरे 100 रुपया बहुत है, कमावे की दारी। अरे कछु नैया भिकारी है, कछु नहीं हो रहा हो, धंधे नहीं चल रहा हो। सुबह 9 बजे से बैठे दुकान में तुम, हर घंटा में 1000 रुपया कमा रहे कम से कम। उसके बाद 10 घंटा दुकान मेहनत करी तो रोज के 10,000 15,000, क्योंकि पुण्य तेज रहा तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी, अपनी अपनी पुण्य प्रकृति के कारण। लेकिन जब मंदिर में दान की बात आए तो 2100। क्या है ये? क्या है तुम लोगों का? लोभ नहीं है? लोभ है महाराज, इसी के कारण तो संसार में है। लेकिन जब साधु की उस पवित्रतम देह को देखते हैं, 2100 वाला सीधे 21,000 रुपये आ जाता है। बोलता लो ना महाराज, आप जैसे साधु के सामने अगर पैसा ना छूटा तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव की देव भक्ति देखने लायक है। आचार्य भगवान की देव भक्ति देखना आप कभी। कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए मैंने देखा, भरी गर्मियों में अंतिम फाली गुरुदेव की हमेशा 16, 17, 18 किलोमीटर की रही। आहार करके गुरुदेव गर्मी में भी फ्री हुए। अब पूछा कि बड़े बाबा का मंदिर यहाँ से कितना है? उनने कहा 17 किलोमीटर। बड़े बाबा के मंदिर तक पहुँचने के लिए 12 मार्ग हैं, 12 अलग अलग रास्तों से, अलग अलग गांव से होकर के बड़े बाबा के मंदिर तक पहुँचते हैं। हमने हमेशा देखा कि अंतिम फाली में जब गुरुदेव बड़े बाबा के मंदिर तक पहुंचना चाहते थे, किसी ने कहा 17, किसी ने कहा 19, कहीं से 21, कहीं से 16। आचार्य कहते हैं अब रोटी तो खाली है यहाँ पे, अब चलो। कब तक? बोले जब तक बड़े बाबा का दर्शन न हो जाए अब तब तक चलो। 20-20 किलोमीटर लगातार चल के बड़े बाबा के सामने जाकर के बैठे और जिनबिंब को देख करके जैसे अतीब आनंद आता था। गुरुदेव की देव भक्ति देखने लायक, अपने गुरुदेव से अपनी भी देव भक्ति देखने लायक होनी चाहिए। जब मंदिरों को स्टोर रूम बना के रख देते ना, दुनिया भर का कचरा कहाँ रखें भाई? मंदिर में रखाओ। कोई पुस्तक काम की नहीं है तो कहाँ धर दई? मंदिर की अलमारी में। जो पोस्टर बेकार होगा वो कहाँ रख के आए? मंदिर में। जा कछु सामान काम को नहीं है, काम करो मंदिर को दान दे दो। मंदिर में दान दे दिया, मंदिर को स्टोर रूम बना दिया, जबकि बुद्धिपूर्वक उसको व्यवस्थित करना चाहिए था। लेकिन जितनी भी चीजें हैं वे सब मंदिर में, तिजोरी मंदिर में धर दई, अपने बर्तन धर दे, अपनो बासन धर दो, कपड़ा धर दे, सब मंदिर में धर दिया, स्टोर रूम बना दिया। आचार्य जी की देव भक्ति देखने लायक कि जिंदगी के 50 साल जिन आयतनों के संवर्धन में, संरक्षण में, रक्षा करने में गुरुदेव ने कितना समय दिया। ठंडी गर्मी बरसात की चिंता किए बिना देव भक्ति करते रहे, तब जाकर के 400 करोड़ रुपए से ऊपर का कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर आंख के सामने खड़ा हुआ। क्या भक्ति है कि नहीं? है ना। हमको हमारे गुरु से सीखना है देव भक्ति करना। हमारी आपकी देव भक्ति में कितनी कमी है देखिएगा। मान लीजिए आपके मंदिर में 24 हो, हर 24 की एक एक बेदी हो, प्रतिमा हो, आप कैसे नमोस्तु करते हैं? बीच में बैठ जाएंगे महाराज, बीच में बैठे, हे भगवान, चारों तरफ हाथ घुमाया, हाथ घुमा करके एक बार ढोक दई, हमाओ नमोस्तु हो गो। 24 की 24 प्रतिमा। हमने गुरुदेव को देखा मड़िया जी में, जब ऊपर गए वंदना करने के लिए, या फिर कामठी के मंदिर में गए जहां पूरी 24 बनी है, एक एक बेदी पर भगवान एक एक बार खड़े हुए, फिर 3 बार ऐसे आवर्त किया पीछे उठा करके, फिर बैठे, फिर नमोस्तु किया, फिर नमोस्तु किया, फिर नमोस्तु किया, फिर नमोस्तु किया। संभव सागर जी महाराज श्री थे, उनने कहा हो जाएंगे बाद में, खूब सारे भगवान हैं। बोले बाद में कब हो जाएंगे? अभी तो सौभाग्य है, मिला है, पहले नमोस्तु तो कर लो मैं भगवान को अच्छे से।
एक बिंब के प्रति गुरुदेव की देव भक्ति देखने लायक थी कि अगर 24 की 24 बेदियां हैं, हर बेदी में गुरुदेव गर्मी में भी खड़े होते, बैठते, कायोसर करते, फिर आकर के अपने कमरे पर बैठते। हम जवान खून के लोग भी मंदिर में किस तरीके से नमोस्तु करते हैं आप देख लीजिएगा। आधे तो हाय हेलो वाले हो जाते हैं, आधो झुके भगवान बहुत है काय, अरे अब जीन्स टाइट पहन लो तो ना दिक्कत सी हो रही। हाँ, फिर एक ने दूसरे ने बहाना मार दो, घुटना पिरात महाराज बैठ नहीं पाए। घुटना तो 80 77 75 साल में उधर भी पिरते दर्द होते होंगे ना, लेकिन आचार्यों की देव भक्ति देखने लायक होती है। एक एक मंदिर, एक एक बेदी पे जाकर के एक एक बार बैठ करके नमोस्तु करना, खड़े होना। दर्शनम जिनेन्द्राणाम क्या है, पाप संघात कुंजरम। जैसे शेर एक पंजा मारता है तो हाथी की सिर की हड्डियों के 1000 टुकड़े हो जाते हैं एक पंजे में। ऐसे ही एक बार एक जिनबिंब के सामने बैठ करके अच्छे से भक्ति पूर्वक नमोस्तु कर दिया तो तुम्हारे पाप के 1000 टुकड़े होते हैं। लेकिन हमको 1000 टुकड़े करने नहीं महाराज, हम एक ही टुकड़ा बहुत है। परेशान होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने लायक चीज है अपने गुरु की देव भक्ति। उस देव भक्ति के परिणाम स्वरूप आज इतने बड़े बड़े जिनायतन आज विश्व में जैन समाज का गौरव बनकर के स्थापित हुए। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के साथ जो छोटे मोटे मंदिर आप बना लेते हैं, इनकी भी उम्र है, उनकी बस उतनी ही उम्र है कि थोड़ी सी उम्र में 30 साल 40 साल 35 साल में वे सारे के सारे मंदिर रिकंस्ट्रक्शन मांगते हैं। लेकिन मंदिर जो गुरुदेव के द्वारा स्थापित हुए, निर्मित हुए, जिन चैत्य की सेवा देखिए, मंदिर भी एक 9 देवताओं में एक देवता है, 9 के 9 देवताओं की सेवा करने में, वैयावृत्ति करने में एक महानतम आचार्य ने अपनी जिंदगी के 57-58 साल दिए। हमारा ऐसा दुर्नियोग है कि हम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जाते। दर्शन करने जाते हो रोज महाराज, अब गौर झामर में है सो चले जाते। बाहर व्यवसायी होने के बावजूद किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में व्यवसाय करने जाओ तो सबसे पहले पूछो भैया जैन मंदिर कहीं है, 50 रुपए खर्चा करो, ऑटो वाले से जाओ, भगवान को नमोस्तु करो, वहां भगवान को अर्घ चढ़ाओ कि भगवान तुम्हारे गांव से हमारा व्यापार होता है, पहला अर्घ तुमको चढ़ा दें कि हमारा व्यापार तुम्हारे आशीर्वाद से अच्छो चले। इतनी भी बुद्धि नहीं है। गए किसी के गांव में, सबसे पहले उस गांव के अधिष्ठाता देव को नमस्कार करो, उसके भी खूब फायदे मिलते हैं। मान लीजिए आप व्यापारी हैं और आप किसी देश में, किसी शहर में व्यापार करने के लिए गए, शाम को पहुंचे, व्यापारी नहीं मिला, भगवान के पास चले गए, नमोस्तु कर बे अंतों के टाइम पे। अब कोई मिल जाए, काय भैया नए नए से दिख रहे, हाँ भाई इतने धंधा खिलाने आए, हाँ चलो रोटी खा लो हमारे घर में। गए थे भगवान को नमोस्तु कर बे, कोई ने दूध पानी पराठा लौकी सब्जी खिला दी, तो फायदा तो होता है, लौकिक भी होता है और अलौकिक भी होता है। लौकी भी मिलती है और अलौकिक संबंध भी मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती। बहुत सारे व्यापारी होते हैं ना, कटनी जाते हैं, इंदौर जाते हैं, रतलाम जाते हैं, झांसी जाते हैं, लेकिन कभी भी आप व्यवसाय करने किसी अन्य शहर में भी जाइए, सबसे पहले अपने आराध्य देव को नमस्कार करके, अर्घ चढ़ा करके कि भगवान इस शहर से आपकी कृपा से हमारा परिवार चलता है, इस शहर के शासन देव के रूप में आप, जिनेन्द्र देव में आप विराजमान हैं, अर्घम निर्वपामती स्वाहा। तो सेल टैक्स वाले को, इनकम टैक्स वाले को घूस न देने पड़े। अगर बुद्धिपूर्वक हर शहर में जाकर के हम भगवान के सामने इस तरीके से नमस्कार करना भी सीखें। आचार्यों की गजब की करुणा, उनका देव भक्ति, उनकी गुरु भक्ति, उनकी विनय, सब कुछ देखने लायक रहती है। हमारी भी सब कुछ सोचने लायक रहती है। इन सब चीज़ों को गुरुदेव ने दिया। शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि आपका समय हो रहा है। कल पुनः प्रयास करेंगे अहिंसा परमो धर्म की। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।